जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 के लिए 10th क्लास इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है, इसकी कंप्लीट आंसर के बच्चों आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आप मैच कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और किन प्रश्नों में आपसे गलती हुई है। तो जो आज सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर था, आप सभी जो है पेपर दे करके अपने घर आ चुके होंगे। अब इस वीडियो से आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और किन प्रश्नों में आपसे मिस्टेक हुई है। तो जो सेक्शन ए में हमें पहला पैसेज दिया था, इस पैसेज को हमें रीड करना था, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा था हु वाज अफेक्टेड बाय ड्रोथ। ऑप्शन में बच्चों हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला हमारा था अभय सिंह, सेकंड हमारा था जम्बाजी, थर्ड जो हमारा था वह था बच्चों हमारा अमृता देवी और फोर्थ था विलेजर्स। तो जो हमारा बी ऑप्शन था जम्बाजी, ये हमारा क्या पहली क्वेश्चन का सही उत्तर था। सेकंड में हमसे पूछा था एट व्हाट एज जम्बाजी हैड अ विजन। ऑप्शंस में बच्चों हमें 4 ऑप्शंस दिए थे। इसमें जो हमारा ऑप्शन देखिए 35, 24, 34 और 40 ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इसमें से जो हमारा ऑप्शन था बच्चों सी वाला ऑप्शन 34, ये बच्चों हमारा सही उत्तर था। ठीक है, इसके बाद में हमें दिया था नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जम्बाजी वांटेड टू द अर्थ टू बी कवर्ड। इसमें खेजड़ी, बेर, केर, ऑल ऑफ दीज आंसर दिया था। डी वाला जो हमारा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, ये हमारा सही उत्तर आता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था व्हेन डिड जम्बाजी ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज। तो बच्चों इसमें 1485 सी वाला जो ऑप्शन था आपका सही उत्तर था। चलिए अब नेक्स्ट हमें दिया है पैसेज, इस पैसेज को हमें पढ़ना था। इसके बाद में बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, ये वाले क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड वाज द गुरु, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द यंग आर्चर, व्हेन वाज द यंग आर्चर अफ्रेड। ऐसे करके बच्चों टोटल हमें 7 प्रश्न दिए थे। चलिए इन 7 प्रश्नों के आंसर्स हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले में तो बच्चों आपको लिखना था द गुरु वाज 70 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड वाले में बच्चों आपको लिखना था द यंग आर्चर वाज सो स्किल्ड दैट ही कुड शूट एन एरो इनटू अ ट्री एंड देन क्लीव दैट एरो इनटू टू विद द नेक्स्ट शॉट। ठीक है, थर्ड वाले में बच्चों आपको लिखना था द यंग आर्चर वाज अफ्रेड व्हेन ही स्टेप्ड इनटू द लॉन्ग स्पैनिंग द डीप चैस्म एंड रियलाइज ही माइट लूज हिज फुटिंग एंड फॉल टू हिज डेथ। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन था, इसमें हमारा आंसर आता द यंग आर्चर मिस्ड द टारगेट। और 5वें में आपको आंसर लिखना था द यंग आर्चर शॉटेड व्हेन ही फेल्ड ही वुड फॉल एंड कॉल्ड फॉर हेल्प। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बच्चों हमारा गुल्फ का हमें बताना था चेस्म। और जो 7वां क्वेश्चन था, इसमें डिपार्ट का हमारा आ जाता रिटर्न। ठीक है बच्चों, सेक्शन बी में हमें राइटिंग सेक्शन दिए गए थे। इमेजिन दैट यू आर कैप्टन योर स्कूल वॉलीबॉल टीम, यू वांट टू टेक अ पार्ट इनटू अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल। बी अवेयर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू एलो यू टेक अ पार्ट इन द टूर्नामेंट। तो जो एप्लीकेशन आपको लिखनी थी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट के स्वीकृति मांगने के लिए। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको ये स्टोरी वगैरह कंप्लीट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पैराग्राफ लिखना था। चलिए यहाँ से हम बच्चों आपका जो सेक्शन सी दिया है इनके आंसर्स देखेंगे। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या था वर्ब बच्चों आपको करेक्ट करनी थी। ठीक है, तो जो पहला वाला जो हमारा था आई डेस्ट इज गो टू जयपुर यस्टरडे, इसमें हमारा आता आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। ठीक है, पहले वाले में करेक्ट वर्ब आपकी बच्चों वेंट रहती। सेकंड जो हमें दिया था ही यूजली टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो इसमें टेक्स, टुक, हैज़ टेकन, विल टेक ऑप्शंस दिए थे। और बच्चों ए वाला ऑप्शन टेक्स हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था सी डैश डैश दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग, तो बच्चों इसमें जो आपका सी ऑप्शन था हैज़ बीन राइटिंग, ये बच्चों आपका करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट था हमारा द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, तो बच्चों इसमें भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। जो हमारा बी वाला ऑप्शन था द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यह हमारा सही उत्तर था। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमें था चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना था। इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना था। चलिए इसके नीचे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विद इन सब्जेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने थे। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, इसमें हमें क्या करेक्ट वर्ब फिलअप करनी थी। मोहन विथ हिज फ्रेंड फॉर अ वॉक, तो गोस इसमें आ जाता GOES। ठीक है, सेकंड जो हमारा दिया था नेक्स्ट द टीचर अलोंग विथ ऑल स्टूडेंट इज गोइंग ऑन अ पिकनिक, तो इसमें हमारा इज आता। नेक्स्ट दिया था बच्चों इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था ही प्लेस क्रिकेट इन द मॉर्निंग,
तो इसे हमें करेक्ट करना था और इससे, ठीक है। इसके बाद में चलिए सेक्शन डी में जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन था, हु गेट्स अलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल हर टीचर्स, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन था एन ए हमारा करेक्ट आंसर था। इसके बाद में बच्चों मिस्टर कीसिंग इज़ द टीचर ऑफ, तो कौन सी सब्जेक्ट के टीचर थे, तो मैथ्स के टीचर थे। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टीचर्स आर इन एन ए स्कूल, एन ए के स्कूल में टोटल कितने टीचर्स थे, तो जो टोटल 9 टीचर्स थे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाय डिड मैथ्स टीचर वॉर्न हर, ठीक है, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था। फिर बच्चों जो आपका ये क्वेश्चन पूछा था, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज मीन्स मेक एंग्री, इसका आपको लिखना था एनोइड, ठीक है। ये जो लिखा ANNOYED, एनोइड आपका आता। वाई डिड द मैथ्स टीचर वॉर्न हर, और जो आपका क्वेश्चन दिए थे तो इनके आप देख लेना। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों जो आपको एक और पैसेज दिया है ये वाला, इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, बोर्ड वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल, शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल, ठीक है। तो इसमें हमें दिया था 4 ऑप्शन, और जो आपका ऑप्शन था बच्चों बी वाली, यह हमारा क्या सही उत्तर था। व्हाट वाज द एज ऑफ द वाली की एज हमसे पूछी थी। ऑप्शंस में बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए थे, 14, 9, 8 और 10। तो इसमें जो उसकी एज थी 8 थी, यानी कि बच्चों सी ऑप्शन आपको क्या करेक्ट आंसर करना था। हाउ मेनी प्लेमेट्स आर ऑफ हर एज ऑन हर स्ट्रीट, तो वो इसमें 3, 4 नो प्लेमेट्स और 2 हमें दिया है, तो उसके कोई भी प्लेमेट्स नहीं था, यानी कि सी वाला ऑप्शन नो प्लेमेट्स पर आपको क्या करेक्ट आंसर करना था। व्हाट वाज वॉली फेवरेट पास्ट टाइम, तो बच्चों इसका आंसर देखिए, ये यहाँ से आपको लिखना था हर फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोर अवे, ठीक है। वाई डिड बाली नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा क्योंकि उसके एज का क्या कोई भी प्लेमेट्स नहीं था, बिकॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, ठीक है, ये आप लिख सकते थे। इसके बाद में आपसे पूछा था राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, ठीक है, तो बिहाइंड का हम आउटसाइड भी लिख सकते थे। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये 13वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर्स हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा था, हु केम टू मैनी वॉली, विशंबर नाथ, प्रेम चोपड़ा, दीनानाथ या मेहरचंद, इसमें आपको ए वाला ऑप्शन विशंबर नाथ क्या करेक्ट करना था। नेक्स्ट हमारा था व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो इसमें था ग्रिफिन, एशोबल, हेनरी फोर्थ और मटिल्डा। अब बच्चों इसमें आपको करेक्ट आंसर करना था ग्रिफिन, ठीक है। हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम द अंडर द मैट्रेस, तो 700 रुपये, 600, 2000 या 5000, इसमें बच्चों आपको 600 सही करना था, बी ऑप्शन। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 19 तो हम सॉल्व यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आई होप्स आप सभी का पेपर अच्छे से गया होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।